नमस्ते दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं असम यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि असम यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस है उनका मार्किंग सिस्टम बताने को बोल रहा था। तो मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशली वो बात बताने के लिए कि मार्किंग सिस्टम कैसा होता है और कंपोजिट स्कोर का मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि असम यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड जो कॉलेज है उनमें पिछले साल का कट ऑफ किया था और आप लोगों का इस साल का कितना मार्क लाना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में और एडमिशन प्रोसीड्योर कैसा होगा, फीस कितना पड़ेगा, यानी असम यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन के सारा इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो होगा बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है कि 27 अगस्त को असम यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। असम यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस है वो 50 मार्क का होता है और आप लोगों को सभी को मालूम है कि असम यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग सिस्टम है दूसरे यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है। यानी असम यूनिवर्सिटी कंपोजिट स्कोर में मेरिट लिस्ट बनाता है। यानी ये कंपोजिट स्कोर क्या है मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक या दो मार्क्स जो होगा वो यहाँ पर 8 होगा। यानी आप लोगों का जो बीएड एंट्रेंस है वो वाला एग्जाम का जो मार्क होगा आप लोगों का वो मार्क 8 होगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो यूजी और पीजी, यानी आपका यूजी है तो यानी ग्रेजुएशन है तो आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वहां पर 8 होगा, या फिर आपका पीजी है तो आपका जो मास्टर डिग्री का जो मार्क है वो वाला मार्क यहाँ पर 8 होगा। यानी 2 मार्क यहाँ पर 8 होगा और 2 मार्क यानी आपका पीजी होगा तो आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क के साथ पीजी का मार्क 8 होगा। और आपका पीजी नहीं, आपका ग्रेजुएशन है, यूजी है तो आपका यूजी का जो मार्क है उसके साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम का मार्क 8 होगा। यानी 2 मार्क 8 होकर आपका कंपोजिट स्कोर बनता है। कंपोजिट स्कोर में जितना आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से असम यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट बनाता है और उस मेरिट लिस्ट के दौरान आप लोगों ने जो प्रेफरेंस कॉलेज सेलेक्ट किया था तो उस प्रेफरेंस कॉलेज में आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा उसके जरिए आप लोगों का एडमिशन होगा। तो मैं आप लोगों को ये कंपोजिट स्कोर कैसा कैलकुलेट करता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये डिफू बीएड कॉलेज का मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट के दौरान मैं आप लोगों को कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, फर्स्ट रैंक पे आया था समीर चौहान। तो समीर चौहान जी को यूजी में मार्क्स आया था 70.18 और जो एडमिशन टेस्ट यानी कि जो आप लोगों का बीएड एंट्रेंस है, बीएड एंट्रेंस में उनका 50 में आउट ऑफ 50 में उनको मिला था 34। तो उनका कंपोजिट स्कोर हुआ था 69.09। तो ये 69.09 कैसे आया? तो यहाँ पर आप गौर कीजिए 70.18 यहाँ पर उनको पीजी में मार्क्स सॉरी यूजी में मार्क्स मिला था। तो 70.18 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 35.09। तो 35.09 और उसके साथ आप 34 ऐड कीजिए। 34 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 69.09। दूसरा जो 2 रैंक में आया था, रैंक 2 में आया था कौशिक सेतिया। तो कौशिक सेतिया को उनका यूजी नहीं था, पीजी था। तो पीजी में उनका आया था 83.21 और एडमिशन टेस्ट जो है उनको मिला था 34.75। उनका कंपोजिट स्कोर हुआ था 68.03। तो 68.03 कैसा हुआ? तो आप मैं बता चुका हूँ कि आपको पीजी मार्क्स के साथ आपको 2.5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर उनका पीजी था तो 83.21 को आप 2.5 से डिवाइड कीजिए। तो 83.21 को 2.5 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 33.28। तो 33.28 के साथ 34.75 ऐड करने में हम लोगों को मिलेगा 68.03। तो ऐसा हुआ उनका कंपोजिट स्कोर। तीसरा वाला रोशनी देवी, उनको मिला था 3rd रैंक। उनको मिला था यूजी में उनका मार्क्स था 75.71। तो उनका एडमिशन टेस्ट जो है यानी एंट्रेंस टेस्ट में मिला था 29.50। तो उनका 70.571 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 37.86। 37.86 के साथ 29.50 ऐड करने में हम लोगों को मिलेगा 67.36। चौथा जो रिका तारोपी है, रिका तारोपी को आया था 4th रैंक। तो 4th रैंक आने के बाद उनको मिला था 91% यूजी में, 91% यूजी और एडमिशन टेस्ट में मिला था सिर्फ 20। फिर भी उनका कंपोजिट स्कोर हुआ 65.50। तो यहाँ पर 91 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 45.5। 45.5 उसके साथ 20 ऐड कीजिए आप। 20 ऐड करने के बाद हमको मिलेगा
50। तो दोस्तों आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी को भी। तो ऐसे ही कंपोजिट स्कोर को कैलकुलेट करता है असम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपका जो यूजी और पीजी का मार्क्स है बहुत मायने पड़ता है। यानी आपका पीजी और यूजी मार्क्स ज़्यादा है तो आप लोगों को एडमिशन ज़रूर मिल सकता है। आपका एडमिशन टेस्ट में मार्क्स कम आने से भी कोई फ़र्क नहीं होगा, जो यदि आपका जो यूजी पीजी में मार्क्स अच्छा है तो। ये था कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है या असम यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम। तो दोस्तों आपने अभी अभी देखा कि कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है, यानी असम यूनिवर्सिटी का मार्किंग सिस्टम कैसा है, आप लोगों ने अभी अभी देखा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बीएड कॉलेज में आपको एडमिशन फीस कितना पड़ेगा आपका। तो अब यदि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका टोटल आपको पड़ सकता है 30K, यानी आपका 30K के अंदर सभी प्राइवेट कॉलेज में आपका दाखिला हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको यदि आपका सीट मिल गया तो आपका एडमिशन फीस जो होगा वो 10K के अंदर हो जाएगा, यानी आपको 10K के अंदर फर्स्ट ईयर का एडमिशन सारा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं असम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बीएड कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए आपका कंपोजिट स्कोर कितना होना पड़ेगा या पिछले साल का कट ऑफ कितना था। तो पहला हम बात करते हैं सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यानी सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, वहाँ पर यूआर का जो कट ऑफ है, यूआर का जो लास्ट कंपोजिट स्कोर था 73, यानी 73 आपको मिलना पड़ेगा इस ईयर भी, या आपका कंपोजिट स्कोर 73 होना पड़ेगा। दूसरा जो ओबीसी का कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है वहाँ पर हुआ था 66, यानी 66 के अंदर आपका यदि कंपोजिट स्कोर हो गया तो आपका एडमिशन मिल सकता है वहाँ पर। सर एससी और ईडब्ल्यूएस का जो कंपोजिट स्कोर है वहाँ पर 66 था लास्ट, तो इस साल भी ऐसा ही रहने वाला है, यानी आप लोगों का जो कंपोजिट स्कोर 66 होने से आपका एडमिशन मिल सकते हैं वहाँ पर। और एसटी का जो कट ऑफ था 61, यानी आपका 61 या 60 एबव मिलने से आपका एडमिशन मिल सकता है सिलचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और दूसरा जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, यानी ये गव इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो आधा से आधा जो सीट है वहाँ पर डिपुटेशन में आया हुआ जो टीचर्स है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो वहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट का एडमिशन बहुत कम ही होता है। फिर भी यहाँ पर लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, यानी फ्रेश एडमिशन जो हुआ था वो लास्ट ईयर, तो वहाँ पर जो कट ऑफ था यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का था 76, यानी इस साल भी ऐसे ही रहने वाला है, यानी 70 एबव आपको मिलना पड़ेगा, यानी आपका कंपोजिट स्कोर 76 होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी को 68 हुआ था लास्ट ईयर कंपोजिट स्कोर, तो इस साल भी आपको 68 के एबव, यानी आपका 68 एबव जो जिसका कंपोजिट स्कोर होगा कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकते हैं या दाखिला मिल सकते हैं। और एससी कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है 71, एससी का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सिलचर में एससी का जो पॉपुलेशन है, एससी लोगों का जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर एससी लोगों का जो कट ऑफ है वहाँ पर हाई होने वाला है। तो यही इसलिए एससी कैटेगरी जो लोग हैं तो उन लोगों को कंपोजिट स्कोर बहुत हाई होना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है यूआर जो कैटेगरी है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उन लोगों से भी अधिक एससी कैटेगरी का कट ऑफ आता है, तो इसलिए एससी लोगों को कट ऑफ या उन लोगों का कंपोजिट स्कोर जो है ज़्यादा होना पड़ेगा, ज़्यादा होने से उन लोगों का एडमिशन मिल सकता है। और वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर 74, यानी 70 एबव आपका कंपोजिट स्कोर होना पड़ेगा इस साल भी। साथ ही साथ एसटी का जो कंपोजिट स्कोर वहाँ पर था 69, यानी जो 65 के एबव आपको मिलना पड़ेगा या इस साल भी। साथ ही साथ एसके रॉय मेमोरियल जो है, एसके रॉय मेमोरियल जो हैलाकंडी में स्थित है, वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर तो 61 हुआ था, यानी कंपोजिट स्कोर आपको 60 एबव मिलना पड़ेगा इस साल भी। 60 एबव जिसका कंपोजिट स्कोर होगा वहाँ पर एसके रॉय मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी का 62 हुआ था, एसटी का 55, इसी तरह ईडब्ल्यूएस का हुआ था 62, एससी का 61, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कैटेगरी का कट ऑफ 60 के एबव गया है। तो यानी इस साल भी आप लोगों का 60 एबव मिलना पड़ेगा, यानी 60 एबव जिसका कंपोजिट स्कोर होगा एसके रॉय मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन या दाखिला मिल सकता है।
और चौथा जो इंस्टीट्यूशन है पठारकंडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। पठारकंडी में आप लोगों का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था अनरिजर्व का 65, ओबीसी का था 54, एससी का 47, ईडब्ल्यूएस का 62 और एसटी का 48। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व का जो कट ऑफ था 65, यानी 60 एबव इस साल भी जाने वाला है। इसी तरह ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस इन लोगों को भी 50 एबव यानी 50 एबव उन लोगों का कंपोजिट स्कोर होना पड़ेगा इस साल भी। और जिन लोगों का कंपोजिट स्कोर 50 एबव होगा, एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन लोगों को एडमिशन या दाखिला मिल सकते हैं पठारकंडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को 4 इंस्टीट्यूशन के कट ऑफ के बारे में या इस साल कितना आपका कंपोजिट स्कोर होना पड़ेगा अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दूसरा जो पार्ट है वीडियो में जरूर लाऊंगा। तो ये था असम यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन का लास्ट ईयर कट ऑफ। इस साल आपको कितना कंपोजिट स्कोर होना पड़ेगा अभी आपको मालूम हुआ। तो दोस्तों असम यूनिवर्सिटी का जो बीएड एडमिशन है बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पहले ही फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज सेलेक्ट किया जा चुका था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने जिन कॉलेज में चुना था तो वहाँ पर आप लोगों का जो है कंपोजिट स्कोर यानी आपका मेरिट लिस्ट वहाँ पर पब्लिश होगा। उस मेरिट लिस्ट के दौरान आप लोगों को वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा। तो इंस्टीट्यूशन में जाकर आप लोगों को काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद आप लोगों को एडमिशन फी या बाकी डॉक्यूमेंट सारा आपको लोगों को जमा करना पड़ेगा। उसी दिन आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये था असम यूनिवर्सिटी का बीएड एडमिशन के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय आया हूँ।